हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्लस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज जिस वीडियो का इंस्टॉलेशन हम देख रहे हैं वो है मल्टी शटर सिक्योरिटी सिस्टम। ये देखिए, ये डिवाइस यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी मल्टी शटर को कैसे पहचानेंगे आप? देखिए, सिंगल शटर जीएसएम में एक साइड एंटीना होता है, मल्टी शटर जीएसएम में दो साइड एंटीना होता है। एक एंटीना आपको यहाँ दिख रहा है, एक एंटीना आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड एंटीना आपका लगा हुआ है। तो जब आपको डिवाइस मिले तो छोटा वाला जो पार्ट है उसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले इसको खोल लें। नट खोल लेंगे आप। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, एक सिम आपके पास होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। अब आपने इस छोटा वाला पार्ट को खोल लिया है, इस तरीके का कुछ आपको मिलेगा पैनल। ठीक है, इसमें देखिए ये पावर प्लग है जो हमको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे सिम का डायलर है। ठीक है, सिम लगाने के लिए दिया हुआ है, सिम का पैनल और एक, ये दोनों चीज़ से ही हमको काम है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले फर्स्ट चीज़, जब भी आपको नया डिवाइस मिले इसको पहले जो पावर प्लग है, पावर प्लग को इसमें लगाइए। पावर प्लग को आप जैसे ही स्लॉट पे लगाएंगे तो आपका ये लाइट जल जाएगा, मतलब आपका सिस्टम सही है। तो इसको आप लगा लें, हल्की फुल्की भी बैटरी होगी तो ये जल जाएगा। ठीक है, पावर प्लग को लगाने के बाद इसको आप चार्ज पे लगाएं। ठीक है, चार्ज को जब भी आपको नया डिवाइस मिले तो आप इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के बीच, 6 घंटे से ऊपर चार्ज करना है चार्ज, तब भी आपका 100% से ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो ये पहले करके छोड़ दें। उसके बाद जो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको नया प्रोडक्ट मिला आप नंबर रजिस्ट्रेशन करने लग गए, वैसा कुछ नहीं। तो अब हमने क्या है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए अब जब भी आप सिम स्लॉट पे लगाएं तो हमेशा चार्ज से हटा के लगाएं, चार्ज पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए चार्जिंग भी हटा देता हूँ, थोड़ा देर के लिए पावर प्लग को भी हटा। देखिए, पावर प्लग दो तरीके का आता है, एक तो ये इस तरीके का लगाने वाला स्लॉट आता है, और एक तरीके का ऑन ऑफ बटन आएगा। तो आपको जो भी मिला हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी ये पावर प्लग वाला मेरे हाथ में है, सो मैं दो तरीके का हम लोग बनाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। सिम लगाओ ना पहले। तो अब मैं पावर प्लग लगाने से पहले मैं पहले सिम लगा देता हूँ। तो सिम जो है, मैं अभी इसको सिम लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, सिम जो है इसका सही सही डायरेक्शन पे अब इसको डालें। ये देखिए, ये बीच में जो स्लॉट है, बीच में स्लॉट में बीचों बीच इसको आप डालें, और इसको स्लॉट में अच्छे से बैठने के बाद इसको आगे पुश करें। कई लोग गलत बिठा के पुश करते हैं तो ये टूट आता है, तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कोई भी फिजिकल डैमेज पे ये डिवाइस की गारंटी ख़त्म हो जाती है। तो फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। उसके बाद ये पावर प्लग लगाएं। पावर प्लग हमने लगा दिया, इसको पावर प्लग लगा दिया, ये साइड में बत्ती जल गई, उस साइड में बत्ती जलेगी थोड़ी देर। उसके बाद 30 सेकेंड लगता है, पूरी सर्किट चेक होती है। और देखिए, यहाँ ब्लिंकिंग जो हो रही है वो होनी चाहिए। शुरुआत में बिना सिम लगाए थोड़ी फास्ट ब्लिंकिंग होती है, सिम लगाने के बाद 3 सेकेंड का डिले में ब्लिंकिंग होगी। तो ये चीज़ों की, ये बातों को आप बिल्कुल ध्यान पे रखें। तो और एंटीना आपका टाइट होना चाहिए, तभी आपका सिग्नल जो है प्रॉपर पकड़ेगा। तो एंटीना टाइट है कि नहीं वो भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और ये प्लंजर जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं वो भी एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद ही आपको बढ़ना है नंबर रजिस्ट्रेशन की तरफ, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन की तरफ। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। रिचार्ज के मामले में आपको जब भी नया सिम आप दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको अनलिमिटेड रिचार्ज पैक मिलता है, वो है तो भी आप कर सकते हैं। बट आपको मैं हर मंथ जो आपको कस्टमर को सलाह देना है वो ये है कि एक मैसेज पैक उसको डलवाना है 500 या 1000 SMS का। और सेकेंड चीज़ें जो उसको करनी है कि उसको एक बैलेंस होना चाहिए मोबाइल पे। 20 रुपये का टॉपअप आता है हर कंपनी में। तो आइडिया या देखो, जियो छोड़ के आप कोई भी सिम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जियो सिम ना यूज़ करें, आइडिया एयरटेल ही कोई यूज़ करें। तो उसमें 20 रुपये का टॉपअप डलवा लें और एक मैसेज पैक डलवा लें, इतना होना चाहिए। अनलिमिटेड बैलेंस के बावजूद ये चीज़ होना चाहिए आपके मोबाइल में। ठीक है, अब हम लोग इसको चलते हैं नंबर रजिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो नंबर रजिस्टर करने के लिए पहले आपके हाथ में मैनुअल होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैनुअल आपको मिला हुआ है, इसी में सारे कोड लिखे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट कोड हैं जो यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट है आपका नंबर रजिस्ट्रेशन, फिर नंबर डिलीट करने का, जो नंबर रजिस्टर किया उसको डिलीट भी कर सकते हो। बैलेंस चेक करना, सिग्नल चेक करना, बैटरी चेक करना, सिस्टम डीएक्टिवेट करना, सिस्टम एक्टिवेट करना, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ऑटो डीएक्टिवेशन मोड, रीसेट कर सकते हो सिस्टम को, और अपने पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी चेक कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखा देता हूँ। तो पहले जब आप अपने मोबाइल को, जिस नंबर को आपको रजिस्टर करना है वो नंबर इस मोबाइल पे होना चाहिए। ये देखिए, शटर सिक्योरिटी सिस्टम के नाम पे मैंने इस नंबर को सेव किया है, जो नंबर डिवाइस पे लगा हुआ है। अब उसके मैसेज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, तो उसके मैसेज वाले पे चला गया। हम मैसेज किसको भेज रहे हैं, जो नंबर इस पर लगा हुआ है, और अपने रजिस्टर्ड नंबर से भेज रहे हैं। तो अब देखिए, अब आपको टाइप करना है। अब इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं S1 कॉमा फिर मोबाइल नंबर कॉमा पासवर्ड। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 5 टाइम्स 1 होता है। ठीक है,
तो मैं अभी क्या करता हूँ, नंबर 1 रजिस्टर करने के लिए आपको क्या टाइप करना है, आप मैनुअल में देख के करिए। S1 आपको क्या करना है, S1 फिर कॉमा करके फिर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो मान लीजिए मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 8770616765, ये मैं डायल कर देता हूँ, कॉमा करके 11111, ये मैंने टाइप किया। और ये देखिए इसमें एक बातों का ध्यान रखें कि कॉमा होना चाहिए बीच में, कई लोग फुल स्टॉप डाल देते हैं, और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और पूरी चीज़ें कैपिटल पे होना चाहिए। एस है तो एस कैपिटल, ठीक है। और ये चीज़ों को आपको करना है, और ये चीज़ों को आप भेज दें। जैसे देखिए मैं यहाँ भेजूँगा, जैसे भेजेंगे एक देखिए एक ब्लिंकिंग होती है यहाँ पे, जैसी मैसेज ये रिसीव करेगा एक ब्लिंकिंग आपकी इसमें होगी, ठीक है। तो देखिए एक ब्लिंक, ये मैसेज रिसीव किया, एक बार आपका ग्रीन जलेगा फिर रेड जलेगा, उसको उतना आपको ध्यान भी नहीं देना है, बट फिर भी देखिए अभी एक मैसेज रिप्लाई आपको जरूर आएगा। मैं थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन वो कर देता हूँ। ये देखिए कि मैसेज मेरे पास रिप्लाई आया, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेस, फर्स्ट नंबर यू आर रजिस्टर्ड एज यूज़र 1, आप रजिस्टर हो चुके हैं यूज़र 1, बाकी जो 4 यूज़र हैं वो एम्प्टी हैं। तो वैसे वैसे करके आप 5 नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने S1 कॉमा नंबर कॉमा 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेम अगर आपको यूज़र 2 के लिए करना है तो S1 की जगह S2 लिखेंगे, दूसरा मोबाइल नंबर लिखेंगे, कॉमा करके वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आप सारे नंबर रजिस्टर कर लें। ये तो हो गया नंबर रजिस्टर करने का प्रोसेस। अब मान लीजिए आप मेरे को S1 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, S1 कॉमा कैपिटल में DEL, जो यहाँ लिखा भी हुआ है आपका, इसमें भी लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं, S1 कॉमा DEL कॉमा पासवर्ड कॉमा 11111 5 टाइम, तो आपका S1 ऑटोमेटिकली पहला यूज़र डिलीट हो जाएगा, जो पहला नंबर रहेगा वो हट जाएगा। उस तरीके से 5 नंबर रजिस्टर 5 नंबर डी रजिस्टर आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रजिस्टर करने का तरीका। अब मैं एक बार इसको आपको करके दिखा देता हूँ। अब मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि आपको जो है जो मल्टी शटर में जो बाकी सेंसर्स होते हैं, ये तो हमारे हाथ में शटर सेंसर है, शटर अटैचमेंट भी इसको बोलते हैं, तो इसको कैसे ऐड करें, इसको इससे कैसे ऐड करें, वो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, वो मैं आज आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं यूज़र 1 बन चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड कैपिटल में ऐड फिर कॉमा करके Z1 टाइप करूंगा, ठीक है। कॉमा ऐड कॉमा Z1 लिख के मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड कॉमा Z1 करके मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैसेज चला जाएगा, एक बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी अभी इसमें। जब तक एक बीप नहीं आ जाता आपको जो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो आप देखिए बीप करा गया, अब अटैचमेंट को दबा के आप छोड़ दें, ठीक है। अटैचमेंट को दबा के छोड़ दें, एक बीप किया हो रहा है जो भाई, मतलब ये सेंसर ऐड हो गया। अब जैसे कि मान लो डोर सेंसर होता तो फिर आपको क्या करना है, मान लो इसके बाद मुझे डोर सेंसर ऐड करना है, तो ऐड कॉमा Z2 वो करके मैं उसको ट्रिगर करवा दूंगा। जो डोर सेंसर रहेगा उसको अलग कर दिए तो वो भी ऐड हो जाएगा। मोशन सेंसर रहेगा, मोशन सेंसर को पहले ऑफ कंडीशन पे रखिए, ऐड कॉमा Z3 टाइप करिए, ऐड कॉमा Z3 टाइप करिए, और उसके बाद जो है आप उसको ऑन कर दीजिए मोशन सेंसर, तो भी ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आपको डोर सेंसर कम से कम ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसको मैं जोड़ के रखा हुआ हूँ, देखिए अलग करने पर लाइट जल रहा है, तो अभी मैं जोड़ के रख लेता हूँ। अब मैं अब यहाँ पे से मैं क्या टाइप करूँगा, बोलिए, ऐड कॉमा Z2, ठीक है। तो मैं ऐड कॉमा Z2 टाइप करता हूँ, कॉमा Z2, देखिए ये आपका Z हो गया, ये 2। अब इसको मैं भेज देता हूँ। देखिए अब आपको एक बीप का आवाज़ का वेट करना है। इसमें मेन पैनल पे सारी चीज़ें आपकी मेन पैनल पे ही होगी। तो ये देखिए यहाँ दोनों लाइट आपकी जल गई, ये रिसीव कर चुका है। अब मैं जैसे ही इसको अलग करूँगा, ठीक है, ऐड कॉमा Z2 पे आपको एक बार देखिए, इस बार अगर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से आप भेज लें। अब आपको पैनिक नहीं होना है, कभी भी आवे तो एक बार मैं ऐड कॉमा Z2 दोबारा भेज रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये जो आपका चीज़ें हैं वो, ये देखिए जब तक बीप की आवाज़ ना है इसको अलग मत करिए, ऐड नहीं होगा। अब मैं इसको अलग करता हूँ, ये देखिए फिर ऐड करने पड़ेगा, तो अब Z ये भी ऐड हो गया। वैसे ही मोशन सेंसर को करना होगा, तो ऐड कॉमा Z3 भेजूंगा और मोशन सेंसर को ऑफ कंडीशन में रहेगा उसको ऑन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो मल्टी शटर होता है उसके साथ 5 डिवाइसेस ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं बाकी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। अब चलिए एक बार फंक्शन करके देख लेते हैं कि ये कॉल मैसेज कर रहा है कि नहीं। अब मैं देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, और एक चीज़ मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब तक जो इसका मेन पैनल है वो जब तक इसका प्लंजर दबेगा नहीं तब तक इसको नहीं दबाना है आपको। पहले आपको मेन शटर बंद करना है, फिर आपको जो है ये शटर, क्योंकि ये अकेला वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो ये आपका चालू है, मतलब ये प्लंजर खुला हुआ है, प्लंजर दबा हुआ नहीं है, और ये मान लो आप इसको दबा देते हो, तो फिर मेन पैनल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये ट्रिगर नहीं करेगा और न कॉल ना मैसेज आएगा आपका,
ठीक है। तो ये चीज़ों को आप जो है विशेष ध्यान रखें कि पहले मेन पैनल दबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं मेन पैनल दबा लेता हूँ। चलिए पहले मेन पैनल से ही देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो मेन पैनल भी मैंने दबा दिया है। आप देखिए थोड़ा, अब बीप की आवाज़ तक आपको वेट करना है। कई लोग तुरंत दबा के छोड़ देते हैं, वो चीज़ें नहीं करना है कि तुरंत आपने दबाया छोड़ दिया, आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा अलार्म। देखिए ये बीप आया तब तक वेट करना है, उसके बाद ही आप इसको छोड़ना है। तो अब इसको भी एक बार दबा लेते हैं। देखिए इसको भी आपको दबा के छोड़िए। तो ये देखिए इसको मैं दबा के, इसके बाद ये तुरंत काम करेगा। ठीक है, अब वेट करते हैं कॉल मैसेज का। ये देखिए दोनों रेड हो जाता है। तो अब मैं कॉल मैसेज का वेट कर लेता हूँ कि मेरे मोबाइल पे कॉल और मैसेज आ जाएगा पहले। तो कभी कभी क्या होता है, देखो तुरंत कॉल आ गया। अभी मेरे में क्या है, देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे में कॉल आ गया है इसका। अब मैं उठा के, ठीक है, अब मैं इसको उठा के अगर 1 प्रेस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है बंद करने का, अगर मैं आपको बता दूं तो सेकेंड तरीका जो हमारा बंद करने का है वो ये होता है कि अगर हम, देखिए इसमें मैसेज भी है, मैं देख सकते हैं इसने मैसेज भी मुझे भेजा कि सिस्टम डीएक्टिवेटेड बाय यूज़र 1। देखिए अभी कभी कभी जब हम लोग करते हैं तो हमें कॉल करेगा, मैसेज नहीं करेगा। ऐसा भी होता है अगर वो सिम जो है प्रॉपर नेटवर्क पे नहीं है या प्रॉपर मैसेज पैक उस पर नहीं है तो भी केवल कॉलिंग आएगी। और कॉलिंग जो आती है वो लाइन बाय लाइन आती है, पहले फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और डीएक्टिवेशन का मैसेज आप में ज़रूर आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसी तरीके से आपको बाकी नंबर पर रजिस्टर करना है और कॉलिंग जो आएगी वो लाइन बाय लाइन आएगी, एक ही साथ 5 नंबर पर कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बातों को आप ध्यान रखें। और मैं बाकी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ कि जब जैसे कि मान लो मेरे को अब सिग्नल चेक करना है, ठीक है, तो मैं SIG लिख के भेजा इसको, SIG ये लिख के जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखिए इसमें क्या होगा कि मुझे ये प्रॉपर रिप्लाई करेगा कि देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ 100%। ठीक है, तो अगर देखिए क्या होता है कि अगर आपको नया नया सिस्टम है और 0% बैटरी है, जब तक आप इसको, कभी कभी ये 100% बता देगा आपका, तो इसके परसेंटेज पे आप जब तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक ये 100% चार्ज नहीं है। तो पहले इसको 6 घंटा चार्ज करना है तभी बैटरी करेक्ट बताएगा, नहीं तो वो 0 कंडीशन पे भी कभी कभी चेक करने पर 100% बता सकता है। इस पर भी आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझे कभी 100 बता दे रहा है, कभी 90, जबकि कभी कभी 10 मिनट आप चार्ज करके निकाल दोगे तो भी 90% बता देगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको आप 6 घंटे लगा के देखें, फिर उसके बाद अपने आप ये मैसेज फेंकेगा कि अपना बैटरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखें और इसी तरीके से आप बाकी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। SIG लिख के भेजें, BAT लिख के भेजेंगे तो आपका बैटरी, देखिए सिग्नल मैंने चेक किया तो 100% आया। सिग्नल 100% मतलब हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ है सिम का वो 100% है। अब मैं एक बार देखिए बैटरी भी कभी कभी ना, सिग्नल तो हमेशा सही बताएगा, अगर ग्रीन है तो 100% आपका बता सकता है, अगर सिग्नल कम है तो आपका कम बताएगा। मैं देखिए BAT लिख के भेजता हूँ तो देखिए अभी हमारा बैटरी क्योंकि नहीं है तो देखते हैं क्या परसेंट बताता है। लेकिन जब तक फुल चार्ज नहीं है तब तक कुछ भी परसेंट वो PCB फ्लक्चुएट कर सकता है, एक्चुअल बता भी सकता नहीं बता सकता, अभी इसकी एग्जैक्ट गारंटी नहीं होती है। तो देखिए 15%, क्योंकि ये बैटरी रेड जल रही है तो 30% से कम ही होगी, तो 15% हमारा बैटरी है। तो ये चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखें, इस तरीके से आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और कस्टमर को आपको 2 बातें बता के देना है। एक तो रिचार्ज वाली बात कि रिचार्ज जब वो करे तो एक मैसेज पैक होना चाहिए 1000 SMS का और 20 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, तब आप हमेशा प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं और डेमो दिखाने के लिए भी वही रिचार्ज पैक काम आएगा। और सेकंड बात है आपको ध्यान रखना है कि बैटरी हमेशा चार्ज रखना है, हमेशा 6 घंटे चार्ज करना जब बैटरी डाउन हो जाए। तो बैटरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ग्रीन जल रही है आपकी बैटरी, ये देखिए यहाँ बैटरी अगर रेड जल रही है, ग्रीन जल रही है तो बैटरी ठीक है, मतलब 80% से ऊपर है। अगर आपकी बैटरी रेड जल रही है तो हमेशा इसको चार्ज पे लगा दें। ठीक है, तो ये सारी बातें का ध्यान रखें। शटर सिक्योरिटी सिस्टम पे बस इतनी ही चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।